वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी टाइम हो रहा है 9:30 से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है और ज़िदान इज़ान दोनों स्कूल में है तो बच्चों को आते आते टाइम लग जाएगा। मेरा कुकिंग का काम स्टार्ट हो गया है। तो एक में आज मैं बना रही हूँ नॉर्मल चावल और चना दाल के साथ पपीता, और मैं कुछ रेसिपी बनाने वाली हूँ। आज मैं एक न्यू रेसिपी बनाने वाली हूँ। मेरे घर पे चना रह गया है तो उसको मुझे यूटिलाइज़ भी करना है और साथ ही साथ में एक अच्छा सा रेसिपी में चेंज करना है। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मेरा ये देखिए बेड तो क्लीन हो गया है, देख लीजिए बेड तो क्लीन हो गया है। अब मुझे साफ़ सफाई करना है। और आज है फ्राइडे क्योंकि नमाज़ का भी टाइम है। बच्चे ना क्या होता है ना, स्कूल रहने से नमाज़ पढ़ने के लिए जा नहीं पाते तो ज़िदान के पापा ही चले जाते हैं। ज़िदान के पापा जल्दी से बच्चों को लेकर आते और उन लोग को छोड़ते ही फिर चले जाते हैं। और ज़िदान का 1:40 में छुट्टी होता है तो ज़िदान के पापा पहले नमाज़ अपना कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जाते हैं ज़िदान को स्कूल से पिक करने के लिए। तो मेरा कुकिंग का काम तो चल ही रहा है। मैं सबसे पहले साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के बाद नहीं है, मैं एवरीडे इसी टाइम अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और माशाल्लाह से मेरा 11 o'clock तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए छठ से मैं जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और बारिश हुई है, कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। कल मैं छत पे गई थी पानी डालने के लिए प्लांट्स को। उसके बाद क्या हुआ देखिए, शाम से इतना तेज़ बारिश हुआ और कंटिन्यूसली सुबह तक चलता रहा। और आज मैं फिर भी जाऊंगी देखने के लिए क्या हाल चाल है प्लांट्स का। और यहाँ पर मेरा कुकिंग कंप्लीट ही हो गया समझ लीजिए। और आज मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आई थिंक आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। ये शॉर्टकट वे भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में। दाल एंड राइस तो मेरा रेडी हो गया है। अब मुझे बनाना है कबाब। आज मैं बनाने वाली हूँ चना का कबाब और ये बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसको खाने से फ़ायदा ही होता है, तो हाई प्रोटीन है ये। तो इसमें कुछ स्पाइसेस डालना पड़ता है। थोड़ा सा वीडियो मेरा हेल्दी हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और बहुत सारे स्पाइसेस जैसे धनिया पाउडर, काली मिर्च एंड देन ग्रीन चिलीज़, उसके बाद रेड चिली पाउडर और सॉल्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला। और मैं इसमें एक एग यूज़ करूँगी। एग कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। जो प्योर वेज खाना चाहे तो एग को छोड़ देने से ही बेटर होगा। और जो नॉनवेज है वो तो एग यूज़ कर ही सकते हैं। तो सारा मसाला मैं डाल रही हूँ। मैं एक्चुअली 50-50 ग्राइंड करने वाली हूँ। मेरा जो मिक्सी है ये छोटा वाला मैं यूज़ करती हूँ, मुझे ये वाला पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और 3 बिग साइज़ है बट मैं एक भी यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ज़्यादातर यही पसंद होता है। हाँ, और अगर जूस बनाना रहता है मैं जूसर यूज़ करती हूँ बस। तो ये मेरा रेगुलर यूज़ होता है। तो मैं इसमें देखिए सारा मसाला 50% ऐड कर चुकी हूँ। और ऐड करने के बाद अब मैं जा रही हूँ ग्राइंड करने। ग्राइंड करने के बाद अब देखिए इस प्लेट में मैं रख दूँगी यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका टेक्सचर कैसा होता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में कैसा लग रहा है। तो ये एक्चुअली क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैंने सुना है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ, तो ये आई थिंक टेस्टी ही होगा। देखिए चना को मैंने पीस लिया और ये टेक्सचर कुछ इस टाइप का हुआ है। अब मैं इसमें शेप डाल दूंगी और मैं सर्कल शेप ही रखूँगी क्योंकि नॉर्मली कबाब सर्कल शेप ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके शेप बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये देखिए रेडी हो गया है और ज़्यादा पीसेस नहीं हुआ एक्चुअली। मैं जब भी फर्स्ट टाइम कुछ बनाती हूँ थोड़ा सा ही बनाती हूँ, ट्राई करने के बाद अगर अच्छा लगे तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ। अब एग में मैं सिर्फ सॉल्ट ऐड करूँगी और कुछ नहीं एक्स्ट्रा ऐड करने वाली हूँ। और उसके बाद मैं फ्राइंग प्रोसेस स्टार्ट कर दूँगी। नॉर्मली जैसे कबाब फ्राई किया जाता है मैं उसी तरह से मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। अब ऑयल मेरा गर्म हो गया है, मैं एक एक करके डाल दूँगी। फ्राइंग के लिए मुझे हमेशा छोटा कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मैं इसी में हमेशा फ्राई करती हूँ। और फ्लेम हमेशा लो रहता है और बहुत अच्छे से मुझे फ्राई करना है। इस तरह से मैं 1 बाय 1 करके फ्राई करना स्टार्ट कर दूंगी और एकदम पता नहीं चल रहा है। जो ये चना का कबाब है ऐसा लग रहा है कि मीट का कबाब है, जैसे नॉर्मली हम लोग हमेशा खाते रहते हैं। तो चना का भी कभी कदर यूज़ कर लेना चाहिए बिकॉज़ ये हाई प्रोटीन होता है और बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, मैंने वीडियो क्लिप्स नहीं लिया। तो ये देखिए रेडी हो गया।
एक थोड़ा सा रह गया था तो इसीलिए मैंने फ्राई कर लिया ऐसे ही, तो खाने में यूज़ हो जाएगा। अब ज़िदन के पापा कुछ वेजिटेबल्स लेकर आए हैं। वो ईज़ान को जब लाने जाते हैं ना, तो उसी टाइम वो बाज़ार से बहुत सारा चीज़ लेकर आए। और ये मेरा फेवरेट है गुआवा। गुआवा पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और गुआवा में बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है। मैं अगर फुल प्लेट खाना भी खा लूँ ना, तो उसके बाद गुआवा मेरा हाथ में रहेगा। ये अभी से नहीं, पहले से, मतलब शुरू से ही आदत है। तो यहाँ पर कुछ ग्रीन चिलीज़ लेकर आए। ग्रीन चिलीज़ मेरे घर में हर 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ज़िदान के पापा बहुत यूज़ करते हैं। और मैं भी एक्चुअली वेजिटेबल्स में या हर एक चीज़ में यूज़ करती रहती हूँ। तो मैं अभी सारा चीज़ वाइट पॉलीथीन में रखने वाली हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाता है ब्लैक पॉलीथीन में रहने से। ग्रीन चिली सेपरेट होने के बाद अब दूसरा पैकेट मैं ओपन कर रही हूँ। बहुत टाइट है, ओपन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। इसके अंदर क्या है मुझे देखना था। इसके अंदर था, मैं बताती हूँ, नहीं तो आप लोग खुद ही देख लीजिए। इसके अंदर से निकला खीरा और कोरिएंडर लीव्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे बहुत ज़्यादा खीरा पसंद है, तो मैं हमेशा लंच या डिनर में खीरा प्रेफर करती हूँ। और मॉर्निंग में मैं दही बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और कुछ कोरिएंडर लीव्स है, मतलब मेरे घर में ये सब चीज़ नहीं था, इसीलिए ज़िदान के पापा लेकर आए। माशाल्लाह से मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी मैं टेरेस में जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए बारिश हो रही है। देखिए कितना तेज़ बारिश हो रही है। और मेरे यहाँ पर क्या होता है ना, ये वाले नीचे वाले टेरेस में प्रॉब्लम हो जाता है। वो पोर्शन देखिए सीधा सीधा जो नज़र आ रहा है, अगर ओवरलोड हो जाता है ना, तब देखिए इस पोर्शन से मेरे सीढ़ी तक आ जाता है, सीढ़ी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसीलिए हम लोग इसको कवर करके रखते हैं इस तरह से, ताकि पानी अंदर तक नहीं आए। ऊपर शेड है, बट उसके बाद भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। वो वाले छत कैसा लग रहा है ज़रूर देखिए। देखिए प्लांट्स तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी एक्चुअली मैं नहाने जा रही हूँ, इस रीज़न से मैं छत पर आ गई। भीगने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कल प्लांट्स को पानी दिए, बट आज देखिए ज़रूरत ही नहीं है। और इस तरफ देखिए हरा भरा। अम्ब्रेला लेकर आना चाहिए था मुझे, बट मुझे भीगना था, जिस रीज़न से कोई ज़रूरत ही नहीं। कंटिन्यूसली बारिश हो रही है सुबह से, और कल रात में भी हुई। और वेदर रिपोर्ट के हिसाब से 4 दिन तक बारिश होती रहेगी। चलिए अब नीचे चलती हूँ, क्योंकि मुझे काम भी है। बच्चे भी स्कूल से आ गए, बच्चों को खाना भी खिलाना है, फिर और भी बहुत सारा काम है, बच्चों को सुलाना है। और देखिए इस तरफ से कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। रोड्स पूरा खाली है, बारिश हो रही है ना इसीलिए। अब यहाँ से पानी पास होने के लिए मैं सोच रही हूँ पैर से मैं हटा देती हूँ, तब प्रॉब्लम ही नहीं होगा। देखिए पानी पास हो गया है, सारा क्लियर। इसको हम लोग इस तरह से डाल कर रखते हैं, इस रीज़न से, ताकि कोई कचरा इसके अंदर ना चला जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हो गया इनफ, जितना जाना था हो गया। अब पानी धीरे धीरे पास होगा। चलिए अब मैं जा रही हूँ नीचे। ये हमेशा पैंट्स इस तरह से बॉर्डर बना के रख देती हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फ्रेश होने के बाद अब हम लोग अपना नमाज़ कंप्लीट करें, मतलब ज़िदान और मैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़िदान को बोल करके बिठाना पड़ता है, बट माशाल्लाह से ऑलमोस्ट उसको आदत हो गया है। पहले वो थोड़ा बहुत मूड भी बनाता था, बट अभी वो पढ़ लेता है। उसको मालूम है पढ़ना है, जिस रीज़न से वो पढ़ लेता है। और हाँ, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो विदाउट टोपी का वो क्यों पहन रहा है। उसको इतने बार बोले बेटा जाओ नीचे जाकर टोपी लेके आ रहा, उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों को लगा ना नमाज़ ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ लो तो वो जाने ही नहीं मांग रहा था। तो इस रीज़न से बोला ठीक है अभी पढ़ लो, नेक्स्ट टाइम से टोपी ज़रूर यूज़ करना। लंच के बाद हम लोग थोड़ा देर तक सो गए थे, और यहाँ पर देखिए थोड़ा दूर पर इडली डोसा वाले भैया वहाँ पर खड़े होकर है, और मुझे खाने का मन कर रहा है। तो मैं छाता मैं ओपन कर रही हूँ, वहाँ तक पहुँचना है मुझे। बारिश हो रहा है, आज भीगना नहीं है।
इडली डोसा वाले भैया जो है हम लोग के घर के पास आते, बट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते। किस टाइम आते मुझे पता ही नहीं चलता। आज मुझे दिखा तो इसीलिए मैं आ गई, नहीं तो वो ढूंढना पड़ता है। वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते और सारे कस्टमर्स को मालूम भी रहता है इनका आने का, तो जिस रीज़न से शॉर्ट टर्म के लिए आते इनको आइडिया हो जाता है कितने कस्टमर्स परचेज़ करने वाले, कितना नहीं करने वाले। उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं। मेरा डोसा भी प्रिपेयर हो रहा है और कितने अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। मुझे यहाँ पर खड़े होने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। क्योंकि ज़िदान के पापा रहने से या पिंटू भाई कोई भी रहने से ना मुझे मंगवा देते हैं। तो आज ज़िदान के पापा भी सोए हुए हैं और अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, तो आज ज़रा सा उनको मौका मिला, वो सोए हुए हैं, बच्चे भी सो रहे, तो इसीलिए मुझे लगा मैं जाकर लेकर आ जाती हूँ। घर के पास ही है, उतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये डोसा जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद देखिएगा चटनी सांभर। मुझे सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है, गरम गरम। ठंडा सांभर बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद है। गरम करके खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, बट मैं तो अभी खाने नहीं वाली हूँ, मेरा ठंडा ही होगा। उसके बाद मैं गरम करके उसके बाद ही खाऊंगी। तो ये हो गया मेरा डोसा रेडी। और मैं अब डोसा वाले भैया चटनी और सांभर दोनों दे रहे। देखिए ये चटनी है, नारियल का चटनी, काफ़ी टेस्टी लग रहा है देखने में। मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं साउथ इंडियन डिश तो किस लिए पसंद है ये भी मुझे नहीं मालूम। पहले मैं साउथ इंडियन डिश ट्राई करने के लिए उदीपी एक रेस्टोरेंट है, ओनली साउथ इंडियन डिश प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि चिल्ला हो गया, डोसा, इडली और भी बहुत सारा चीज़, उत्तपम। मुझे हंसी आता है, उत्तपम का नाम सुनते मुझे हंसी आ जाती है। मेरा एक फ्रेंड हमेशा वही प्रेफर करता था, लेकिन मतलब इसमें क्या टेस्ट है मुझे समझ में नहीं आता है। बट बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ उन दिनों को, क्योंकि हम लोग हमेशा मैक्सिमम टाइम उदीपी जाते थे ये साउथ इंडियन डिश ट्राई करने के लिए। मैं तो हमेशा डोसा ट्राई करती थी। मुझे डोसा पता नहीं किस लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इडली भी मैं मंगवा रही हूँ, अपने टाइम में मैं कभी भी नहीं खाती थी। अब बच्चों को, मुझे मालूम है ये हेल्दी चीज़ है, इसीलिए बच्चों को ट्राई मैं ज़रूर करवाती हूँ, और ज़बरदस्ती बच्चों के चक्कर में मुझे भी खाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इडली भी मैंने लिया। बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, मुझे एक्चुअली वेट करना पड़ेगा, और सब जब उठ जाएंगे उसके बाद साथ में मिल करके नाश्ता कर लेंगे। ले लिए इडली और डोसा, अब मैं जा रही हूँ घर। एक्चुअली मैं कभी लेती नहीं, यहाँ पर स्टोर में भी मैं कभी नहीं गई, लेकिन ज़िदान के पापा अभी तक सोए हुए, जिस रीज़न से अभी मैं ही निकल गई। चप्पल यहाँ पर रख देती हूँ। ज़िदान के पापा का चप्पल पहन कर मैं चली गई थी। और ये अम्ब्रेला का जगह है रखने का। अम्ब्रेला मैं यहाँ पर हैंग करके रख देती हूँ। यहाँ पर लटका हुआ रहता है ना, तो सूख जाता है। रूम में लेकर नहीं जाती हूँ कभी भी। तो हो गया। बारिश देखिए उतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, बट अम्ब्रेला में से देखिए पानी गिर रहा है। रख देती हूँ। बच्चे तो अभी सोए हुए हैं। बच्चे जब उठेंगे बच्चों को सरप्राइज़ देंगे। ज़िदान के पापा और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को उतना नहीं पसंद है, लेकिन जब बच्चे उठेंगे तो बच्चों को भी खिलाना है। का हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं लगता है इस वेदर में। एक्चुअली ड्राई वेदर रहता है ना तो फिर भी अच्छा लगता है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। अभी गर्मी नहीं है, ठंडा लग रहा था मुझे। मैं तो लाइट ऑफ करके लाइट नहीं, मुझे पहले मैं सो रही थी और मुझे ठंडा लग रहा था, क्योंकि एसी और फ़ैन दोनों चल रहा था। तो मैंने क्या किया ना, अभी फ़ैन ऑफ़ करके मैं चली आई। अभी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ असर का, उसके बाद मेरी एक स्टूडेंट आएगी, स्टूडेंट को मुझे क्लास देना है, फिर बच्चे उठेंगे। आज बच्चे थोड़ा सा फ्री है क्योंकि यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो गया। मैं पढ़ाऊँगी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जस्ट यूनिट टेस्ट कंप्लीट हुआ, अभी भी फर्स्ट टर्म कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ हिंदी और मैथ्स लेकर बैठूँगी हल्का फुल्का, नहीं तो बच्चे रोना धोना करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मैं नमाज़ अपना कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद ही फिर नेक्स्ट क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। अब देखिए इतना देर से मैं वेट कर रही थी। ज़िदान के पापा को अर्जेंट काम आ गया, वो चले गए। वो एक है इडली खा कर ही चले गए और बोले बच्चों को दो और खुद खा लो। तो यहाँ पर अर्श भी था, तो अर्श और बाकी बच्चे सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर रही हूँ। बच्चों को ये सब चीज़ खाने का आदत नहीं है, बट आदत तो डालनी पड़ेगी, ये सब अच्छा चीज़ है। तो मोबाइल अब मैं एक एक करके सब बच्चों के लिए निकाल रही हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चों को खिला देना पड़ेगा। अर्श के लिए मैंने निकाल लिया, अर्श को बोले तुम ट्राई करो। और
बच्चों को खिलाने के लिए बहुत ऑयल लगाना पड़ रहा है। ये सांभर देखिए और चटनी। ईज़ान पहले ट्राई करता है हर चीज़, उसको पसंद नहीं आता, वो भागना फिरना स्टार्ट कर देता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खिलाने की कोशिश कर रही थी, कभी ज़िदान को और कभी ईज़ान को, और मैं सक्सेस भी हुई। थोड़ा सा मुंह बना के वो खा रहा था, बट फिर भी थोड़ा बहुत वो खाया। ज़िदान ईज़ान थोड़ा सा कम ही खाया, ज़िदान फिर भी उस हिसाब से ज़्यादा खाया। तो ज़िदान मेरा बात सुनता है, बहुत प्यारा बेटा है। और ईज़ान अभी छोटा है ना, उसको समझ में नहीं आता है जो मम्मा का बात सुनना है या नहीं सुनना है। तो फिर भी ईज़ान मुश्किल से खाया, कुछ देर तक खाता रहा, उसके बाद बोला मम्मा और मुझे नहीं खाना है। नाश्ता कंप्लीट होने के बाद बच्चे अभी बैठे अपना स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, और जैसे जैसे स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे मेरी नंद के घर। तो इस तरह से आज का पूरा होल डे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा कोशिश करती रहूँगी एवरीडे मैं क्या क्या करती हूँ हर एक चीज़ का व्लॉग में शेयर करूँ। अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और बाहर में थंडरिंग का आवाज़ हो रहा है, मतलब बारिश शायद होगी। आज पूरा दिन बारिश नहीं हुआ और आज का व्लॉग मैंने नहीं बनाया, मेरा मूड नहीं था। मैं कल ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते रहिए रिमीज़ फैमिली को। आप लोग अगर इस तरह से सपोर्ट करते रहे तब मैं बहुत जल्दी 1K से 10K उसके तक बाद पहुंच हम जाऊंगी। लोग एंड आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते रहिए एंड आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, रिमीज़ फैमिली के साथ ऑलवेज बने रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और ज़िदान देखिए अल्लाह हाफिज़ बोल रहा है। और अभी कुछ देर तक बच्चे पढ़ाई में बिज़ी रहेंगे इस तरह से, और माशाल्लाह से बच्चे अपने स्टडीज़ में कंसंट्रेट कर रहे हैं। और आप लोग भी दुआ करिए ताकि बच्चे ऐसे ही बदमाशी नहीं करें, अपने स्टडीज़ में कंसंट्रेट करें। अल्लाह हाफिज़।